हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी पर, जहां हम आपको सिखाते हैं सिविल इंजीनियर के बारे में कुछ बारीकियां। मेरा नाम है अमित रजक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीबीएस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि बीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बीबीएस का फुल फॉर्म होता है बार बेंडिंग शेड्यूल, यानी कि हमें बार्स को बेंड करना है, कटिंग करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड शेप। लिखा हुआ है इसमें, बार बेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार इनटू रिक्वायर्ड शेप, यानी कि जो भी हमारी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे कहाँ कट करना है और कहाँ बेंड करना है। इसके बाद हम जो भी बार बेंडिंग करते हैं हम उसका एक शेड्यूल बनाते हैं, यानी कि एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट में सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार, यानी कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस मेंबर में या किस जगह वो बार लगने वाला है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बार, यानी कि कितने टाइप्स के बार होते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ बार, यानी कि बार का साइज क्या है। बार हमारे पास जो जनरली होता है 8 mm से लेके 32 mm तक हमको देखने को मिलता है। इससे फर्दर साइज भी हो सकता है, लेकिन जनरली साइड पे हमें यही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ द बार, यानी कि हमने टाइप्स ऑफ बार पता कर लिया, साइज ऑफ बार पता कर लिया, तो हमें पता होना चाहिए कि किस मेंबर में कितनी लेंथ का हमारे पास बार लगने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि 12 मीटर की बार है, एक ही जगह हमने पूरे 12 मीटर की लगा दी या कॉलम में पूरे 12 मीटर की लगा दी, तो ऐसा नहीं होता है। हमको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी लेंथ का वो बार लगने वाला है, इसको हम बोलते हैं कटिंग लेंथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ द बार, यानी कि कितना जो मेंबर है हमारे पास में कितने नंबर्स ऑफ बार लगने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें बेंडिंग डिटेल्स ऑफ द बार, यानी जो हमने बार्स कर लिए हैं काउंटिंग में कितने नंबर से कितनी कटिंग लेंथ है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए वो कहाँ से बेंड होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम उसे कहीं से भी बेंड कर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टोटल क्वांटिटी, यानी कि सब कुछ करने के बाद हमें उसकी टोटल क्वांटिटी पता लग जाती है। इस पूरी फर्दर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें एडवांटेज ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, यानी कि भाई हम ठीक है शेड्यूलिंग कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं। डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, मंगाया हमने सरिया, डायरेक्टली मेंबर्स में लगा दिया, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने तैयार करवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, वो देखते हैं। कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कैन बी डन, यानी कि हमको ये पता लग जाता है कि किस मेंबर में कितनी लेंथ का सरिया हमारे पास लगने वाला है, इससे हमें उसकी क्वांटिटी पता लगती है। नेक्स्ट, बीबीएस अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट दस सेव प्रोजेक्ट कॉस्ट। बीबीएस का मैन करने का जो कारण होता है वो होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट को बचाना, यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कितनी अमाउंट में या कितनी क्वांटिटी में सरिया लगने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इट प्रोवाइड्स बेटर एस्टिमेशन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील रिक्वायरमेंट फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर मेंबर, यानी कि हर मेंबर्स में चाहे हमारे पास कॉलम हो, बीम हो, फुटिंग हो, वहाँ कितने अमाउंट में हमारे पास रेनफोर्समेंट स्टील यूज होने वाला है उसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट आता है बीबीएस इज वेरी मच यूजफुल ड्यूरिंग ऑडिटिंग ऑफ रेनफोर्समेंट एंड प्रोवाइड चेक आउट ऑफ थेफ्ट, यानी कि अगर आपका बीबीएस बहुत ही अच्छा है तो आप जब भी ऑडिटिंग पे जाओगे तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि कहीं ठेकेदार ने आपके कॉलम या बीम में सरिया की चोरी तो नहीं की है, कम सरिया तो नहीं लगाया जितनी रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट आता है इट इनेबल इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर क्लाइंट्स एंड कंस्ट्रक्शंस, यानी कि अगर ये सब चीज़ें आपके पास पहले से तैयार होगा, यानी कि आपके पास पहले से बीबीएस रेडी होगा, तो आप बड़े ही आसानी से बिल को प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाई स्टील इज यूज्ड एज रेनफोर्समेंट बार। भाई ठीक है, हम स्टील यूज कर रहे हैं अपने कंक्रीट के प्रोजेक्ट में, लेकिन स्टील ही क्यों यूज कर रहे हैं, और कोई भी मटेरियल तो यूज कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला मेन कारण है कि हम स्टील क्यों यूज करते हैं, तो वो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिमिलर टू द कंक्रीट, मतलब कि जो हमारा स्टील होता है और कंक्रीट होता है उनका थर्मल एक्सपेंशन इक्वल होता है लगभग दोनों के। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि गर्मी में अगर कंक्रीट फैलेगा तो सरिया भी फैलेगा, सर्दी में अगर कंक्रीट सिकुड़ेगा तो सरिया भी हमारा सिकुड़ने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज कंक्रीट इज वीक इन टेंशन सो स्टील इज यूज्ड एज अ टेंसाइल सपोर्ट फॉर आरसीसी मेंबर, मतलब कंक्रीट हमारा अच्छा होता है कंप्रेशन में, जबकि स्टील हमारा अच्छा होता है टेंशन में। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम अपने कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्टील का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है गुड स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमें इकोनॉमिक भी पड़ता है, यानी कि सस्ता पड़ता है, हम इसे किसी भी शेप में चेंज करा सकते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। गुड ग्रिपिंग और गुड बॉन्डिंग विद द कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट और स्टील के बीच में अच्छे से इनके बीच में बॉन्ड
बन जाता है। नेक्स्ट, गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन फॉर हायर ड्यूरेबिलिटी, यानी कि भाई इसमें ऐसा नहीं कि जंग नहीं लगती है, जंग लगती है, लेकिन क्या करते हैं गुड रेजिस्टेंस, यानी कि इतनी जल्दी जंग इसमें नहीं लगती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक हमारे पास बाहर पड़ा रहता है साइड पे, तो इसमें इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट, गुड बेंडेबिलिटी फॉर प्रोवाइड रिक्वायर्ड शेप, जैसा कि मैंने बताया इसे हम किसी भी शेप में बेंड कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, बेंड हो जाएगा बड़ी इजीली से, इसलिए हम अपने कॉन्क्रीट मेंबर्स में स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बार। तो बार हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं? बार हमारे पास जनरली दो टाइप्स की होती हैं, पहली होती है प्लेन बार्स और दूसरी होती है डिफॉर्म बार्स। प्लेन बार्स का मतलब इसमें रिप्स नहीं पाई जाती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल प्लेन है। सेकंड होता है हमारे पास डिफॉर्म बार्स, इसमें रिप्स पाई जाती हैं जो ग्रिपिंग के लिए अच्छा बॉन्ड प्रोवाइड कराती हैं। इसमें टाइप्स ऑफ बार में देखेंगे 3 टाइप के आते हैं मेनली, FE 250, FE 415, FE 500, जिसमें जो हमारा FE 250 होता है इनको हम प्लेन बार्स के नाम से जानते हैं, और FE 415 और FE 500 ये हमारा होता है डिफॉर्म बार्स के नाम से आता है, इन्हें HYST बार भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइज एंड यूनिट वेट ऑफ द बार, यानी हमें जो भी हमारे पास बार है उसका हमें बार ऐसे नहीं मंगाते कि हमने 8 बार दे दो या 10 बार दे दो, 8 mm के 15, ये हमें वेट के अकॉर्डिंग मंगाना पड़ता है। तो हमें जो भी हमने क्वांटिटी निकाली है उसको हमें वेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें सबसे पहले उसका यूनिट वेट पता होना चाहिए। तो यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, D²/162। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास जो हमारे पास बार है, अगर हमें उसका डाया पता है तो बस हम उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 162 करेंगे और हमें हमारे पास उसका जो यूनिट वेट है वो पता लग जाएगा। जैसे हम देखें कि हमारे पास पहले 8 mm का बार है, हमने 8 mm का स्क्वायर किया, डिवाइड बाय 162 किया, कितना आ गया 0.395 किलोग्राम पर मीटर, यानी कि हर एक मीटर में 8 mm की डाया का बार कितना होने वाला है 0.395 किलोग्राम, मतलब 400 ग्राम के आसपास हम बोल सकते हैं। फर्दर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 10 mm का कितना हो जाएगा 0.617, 12 mm का 0.888, 16 mm का 1.58, 20 mm का 2.47, 25 mm का 3.858 एंड 32 mm का 6.32 किलोग्राम पर मीटर। हालांकि हम इसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे तरीके से इंजीनियर बनना चाहते हो जिसमें आपको अच्छी नॉलेज हो BBS की, तो आप जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको इनकी वैल्यू याद रखनी पड़ सकती है। आप इनकी वैल्यू याद रखेंगे तो आप इजीली BBS काउंट कर सकते हैं। अगर आपको भी सिविल इंजीनियर के बारे में और अच्छे से जानना है या BBS के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप हमारी ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9111001234। थैंक यू।